हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन में। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, जाओगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंचती रहे और आप एंजॉय करते रहें। मेरा नाम है नदीम और मेरा नाम है वजाहत। तो यार आज का वीडियो बहुत बड़ा होने वाला है क्योंकि भाई भारत बना इस दुनिया का पहला शक्तिशाली देश। 100 देश आए भारत के कदमों में। 100 देश आए भारत के कदम। हाँ, ये क्या है यार? ये तो क्या भाई, हो रहा है? ये मुझे भी नहीं पता कि ये क्या मतलब 100 देशों की कहानी है कि हाँ भारत ना, के कोई कदम 4, में। 5, 6, 10, 15 देशों की बात तो समझ जाते हैं। ये G20 100 होते हैं, हाँ, कोई ऐसी 100 कोई हाँ, ये क्या ये चीज क्या है? ये क्या चीज? अब ये तो वॉच करेंगे तब इसके बारे में देखते हैं, वीडियो वॉच करते तो हैं। यार ओरिजिनल वीडियो का लिंक आप लोगों को मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। लाजमी कीजिएगा इनके चैनल को सब्सक्राइब। खाना ऑन करते हैं, स्टार्ट। दोस्तों, भारत की विदेश नीति का लोहा पूरी दुनिया मानती है क्योंकि भारत विश्व के कुछ चुनिंदा देशों में से एक है जिसने विश्व के सबसे अस्थिर हालातों में भी अपने इंटरेस्ट को सफलतापूर्वक बचाया और अपनी जनता के हिसाब से सही फैसले किए, बजाय इसके कि भारत पर काफी बड़ा डिप्लोमेटिक दबाव बनाया जा रहा था, जिससे ये बात साफ हो जाती है कि अब भारत की विदेश नीति में काफी बड़े बदलाव हो रहे हैं। लेकिन अब भारत ने अपने विदेश नीति में बदलाव करते हुए एक ऐसा फैसला भी कर लिया जो कि भारत को बिल्कुल विश्व गुरु बना देगा। और हम विश्व के 120 देशों में अपना प्रभाव एक साथ बढ़ा सकेंगे, जो न कि सिर्फ हमें आर्थिक स्तर पर मजबूत करेगा बल्कि कूटनीतिक स्तर पर भी भारत का रुतबा पहले के मुकाबले कहीं गुना ज्यादा बढ़ जाएगा, जिसके लिए हम हमारी विदेश नीति में काफी बड़े बदलाव करने के लिए तैयार हैं, जो भविष्य में हमारे लिए काफी फायदेमंद साबित होगा। दरअसल दोस्तों, भारत ने अपनी फॉरेन पॉलिसी में काफी बड़े बदलाव करते हुए अब विश्व के 120 देशों को नेतृत्व करने का फैसला ले लिया है, जिसके तहत हम इतिहास में पहली बार वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट का आयोजन कर रहे हैं, जिसमें ग्लोबल साउथ के 120 देशों को आमंत्रित किया जाएगा। और इस मीटिंग को होस्ट खुद भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी करेंगे। रेफरेंस के लिए आप आर्टिकल का स्क्रीनशॉट भी देख सकते हैं। साथ ही इस मीटिंग को अटेंड करने के लिए ग्लोबल साउथ के 20 देशों की तरफ से कंफर्मेशन भी आ चुकी है और बाकी देश भी जल्द ही इसके लिए कंफर्मेशन दे देंगे, क्योंकि हर देश में इस मीटिंग को लेकर काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। इसके अलावा एक और अच्छी बात यह है कि वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ की ये मीटिंग पहली बार वर्चुअल कराई जाएगी, जिसकी वजह से इसमें किसी भी तरह के लॉकडाउन या फिर लॉजिस्टिक की भी परेशानी नहीं होगी। वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ भारत द्वारा आयोजित किया गया अब तक का कुछ सबसे बड़े मीटिंग में से एक होगा, जिसमें भारत एक साथ विश्व के 120 देशों का नेतृत्व करने की बात कर रहा है, क्योंकि अब तक ग्लोबल साउथ के देशों पर ना तो ज्यादा ध्यान दिया गया, वहीं न ही ये देश संयुक्त राष्ट्र जैसे महत्वपूर्ण वैश्विक संगठनों में ज्यादा प्रभावशाली बनकर सामने आ सके हैं, जिसकी वजह से हमेशा से इन देशों को कई मायनों में दरकिनार किया गया। लेकिन भारत अब इसी को बदलना चाहता है, क्योंकि हम हमेशा से ही हर देश की समानता और बराबर शक्ति को समर्थन करते आए हैं, जिसके तहत भारत संयुक्त राष्ट्र में बड़े बदलाव कराना चाहता है ताकि विश्व के हर देश को बराबर हक मिल सके और केवल 5 या 15 देशों एक साथ मिलकर विश्व के भविष्य को निर्धारित न करें, जो न कि सिर्फ नैतिक तौर पर गलत है बल्कि इसका काफी नकारात्मक कूटनीतिक प्रभाव भी हमें देखने को मिल सकता है। वहीं पर कई लोगों के मन में ये सवाल आ सकता है कि आखिर ग्लोबल साउथ किसे कहते हैं। तो इसे आसान भाषा में समझने के लिए हम ये समझ सकते हैं कि जिस तरह से पूरी दुनिया में नॉर्थ पोल और साउथ पोल है, उसी तरह से हम इक्वेटर को ध्यान में रखते हुए दुनिया के 2 भागों को बांट सकते हैं, जहां एक तरफ ग्लोबल नॉर्थ आता है जिसमें अमेरिका, कनाडा, यूरोपियन देश, यहां तक कि रूस भी शामिल है, जिन्हें हम संयुक्त रूप से ग्लोबल नॉर्थ कहते हैं। वहीं पर दूसरी तरफ एशिया, अफ्रीका और साउथ अफ्रीका के कई देशों को एक साथ मिलकर हम ग्लोबल साउथ को नाम देते हैं, जिसमें मुख्य तौर पर भारत, ब्राजील, साउथ अफ्रीका, श्रीलंका, मेडागास्कर, इजिप्ट और अर्जेंटीना जैसे देश शामिल हैं, जिन्हें हम संयुक्त रूप से ग्लोबल साउथ का नाम देते हैं। वहीं ऐसे में भारत द्वारा ग्लोबल साउथ का नेतृत्व करने का फैसला काफी अच्छा है, क्योंकि अभी इन देशों का कोई भी एक लीडर नहीं है, जिसकी वजह से ये भारत के लिए एक काफी अच्छा अवसर है। बहरहाल बढ़ते हैं हमारी दूसरी खबर की तरफ, और ये खबर रूस की तरफ से निकलकर सामने आ रही है, जो कि भारत और चीन के लिए तो काफी ज्यादा फायदेमंद है, लेकिन यूरोपियन देशों के लिए काफी नुकसानदायक है, क्योंकि इस खबर के तहत रूस यूरोपियन देशों को भेजे जाने वाली सप्लाई भारत और चीन की तरफ मोड़ चुका है, वह भी काफी भारी डिस्काउंट के साथ, जिससे भारत और चीन को काफी ज्यादा फायदा हो रहा है। दरअसल ये खबर निकलकर सामने आ रही है कि आर्कटिक क्षेत्र में निकाले जाने वाले तेल की सप्लाई जो रूस को यूरोपियन देशों को करनी थी, वह असल में भारत और चीन की तरफ मोड़ दी गई है, क्योंकि प्रतिबंधों की वजह से यूरोपियन देश रूस से तेल खरीदने से मना कर रहे हैं, जिसकी वजह से रूस ने इस तेल की सप्लाई को भारत जैसे देशों की तरफ मोड़ दिया है, और वह भी काफी भारी डिस्काउंट रेट पर। यानी कि इस डील के तहत भारत को 40% तक का डिस्काउंट मिल रहा है। मतलब अगर इस पूरी सिचुएशन को भारत के संदर्भ में देखें तो इस बात में कोई भी शक नहीं है कि भारत इस मौके का फायदा चीन से भी ज्यादा उठा रहा है, क्योंकि चीन के अंदर एक बार
फिर से कोरोना वायरस की लहर चल रही है, जिसकी वजह से चीन में पेट्रोल और डीजल की डिमांड लगातार घटते जा रही है, जबकि भारत का आर्थिक विकास थमने का नाम नहीं ले रहा। ऐसे में रूस द्वारा आर्कटिक से निकाले गए तेल की सप्लाई भारत को किया जाना काफी अच्छी खबर है, जिससे भारत को काफी फायदा होगा। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली हुई ये वीडियो खत्म यार। मतलब भारत ने इनविटेशन भेज दिया है 120 देशों को, वॉइस ऑफ ग्लोबल, साउथ ग्लोबल के सिलसिले में, यूं ही कोई टॉन नाम है, एक मीटिंग है ना। हाँ, और Summit 20 बोल सकते हैं। और 20 देशों ने उसको ऑलरेडी एक्सेप्ट भी कर लिया। मतलब भारत ने इतने देशों को भेजा कि मुझे लगता है कि यूएन के बाद ये दूसरी सबसे बड़ी मीटिंग ये बिल्कुल वजह, इसमें कोई शक नहीं है। 120 देश बड़ी चीज है यार ना। और भारत आधे से ज्यादा, और भारत ने अपना लोहा आज इस दुनिया के अंदर मनवा लिया कि भारत एक महाशक्ति है, क्योंकि उसने जो प्रस्ताव भेजे 120 देशों को। अब मुझे नहीं पता कि इसके अंदर कौन कौन से पाकिस्तान है नहीं है, मुझे तो नहीं लगता। नहीं पाकिस्तान नहीं शामिल किया है। हाँ ना, वो मुझे भी ऐसे ही लगता है कि पाकिस्तान नहीं होगा, क्योंकि भाई जाहिर बात है अब भारत तो भाई जाहिर बात अब यही बोलता है कि भाई जब तक तुम लोग अपने आतंकवाद का खत्म नहीं करोगे तो हम आपको किसी चीज जब मीटिंग में नहीं बुला सकते ना, आपसे बातचीत कर सकते हैं। आपने ये पहले मुद्दा खत्म करना है, या क्या पता बुलाया हो या हो भी सकता है, लेकिन ये मुझे नहीं पता। अगर आपको इन्फॉर्मेशन हो फिर भी आप बता देना। पर वजह बहुत बड़ी मीटिंग हो रही है यार इंडिया में, बहुत 100 मुल्कों के सरबराह मुबलगा करेंगे और अटेंड करेंगे मोदी जी। अब अंदाजा लगा, मतलब सबसे बड़ा लीडर भी में मोदी जी, और इन्विटेशन भी सबको भेजा। और यार ये जो भारत ने स्टेप लिया है, मैं कहता हूँ इस दुनिया को अपनी शक्ति दिखाने के लिए ये स्टेप भारत का बहुत ही ज्यादा बेस्ट है, क्योंकि इस दुनिया के जो देश है ना, जो कुछ अपने आप को पावर बोलते रहते हैं, सुपर पावर, उनको पता लग जाएगा कि इस दुनिया के अंदर आखिर भारत की क्या डिमांड है। बिल्कुल, और मुझे क्यों लग रहा है इंडिया ये चीज चाहता है, ये मुल्क ये चीज मेरे मुल्क में, और जो मुल्क हैं गरीब देश हैं जिनकी नहीं सुनी जाती, उनकी सुने लो वो क्या कहते हैं। यही बात, ये भारत इस दुनिया के अंदर उन देशों पे हाथ रख के ना इस दुनिया का मैं कहता हूँ सुपर पावर बिल्कुल बन सकता है। और 4-5 साल के अंदर ये चीज हो जाएगी, जैसे जैसे दुनिया के छोटे और गरीब देश भारत के साथ होते जा रहे हैं ना, मैं कहता हूँ अमेरिका की वाट लग जाएगी। यही बात है वजह, उन देशों की कुछ सुनता नहीं है ना, इंडिया सुनता है। वो बोलता है जो हकूक और मुल्कों को हासिल मिल रहे हैं इन गरीब देशों को भी मिले। इंडिया ये चाहता है इनकी बात भी सुनी जाए हर मंच पे। बिल्कुल, मतलब कि समझ लो यार, इंडिया गरीब देशों का रॉकी भाई है, केजीएफ वाला। बिल्कुल वो आपने बिल्कुल वो आपने देखा ना, रॉकी इसमें शक नहीं है, मोदी जी गरीब देशों पे हाथ रखते हैं। बिल्कुल। और भाई दूसरी तरफ रशिया ने फटकार भी लगा दी है पूरे यूरोप की, कहते तेल हम नहीं लेते, रशिया कहता ना लो हम भारत को देंगे, और भारत को तेज कर दिया। और इंडिया और किसी मुल्क से नहीं लेगा तो सारा रूस से लाएगा। 40% रियायत हुए, 40% डिस्काउंट, तभी तो यार देखो भारत का सबसे ज्यादा पैसा लगता था तेल पे, ठीक है, वो तब थोड़ा बहुत रिजर्व कम हो जाता था। आजकल रशिया ऐसे पैसे पे दे रहा है जैसे फ्री में दे रहा हो। 70-80 डॉलर फी बैलर आ रहा हो, उम्मीद है इंडिया को 40-45 में मिल रहा होगा। पापा और कम मिल रहा है, अभी इतना भी नहीं। हाँ बिल्कुल आपकी बात 70-80 पे हो ना, 40% डिस्काउंट अभी भी 100 रुपए पे चल रहा है, 100-105 पे चल रहा है। ये इंडिया की बड़ी बहादुरी है कि इस लिमिट पे तेल अपनी आवाम को मुहैया कर रही है। और बताऊं कि उनको सस्ता मिल रहा है तो दे रहे हैं ना यार। हमारे पास सस्ता मिल भी रहा था ना, सस्ता बाहर से, तब भी आवाम की बैंड बजाई हुई थी इन्होंने, पाकिस्तानियों ने। भाई याद नहीं है? बिल्कुल, अभी भी सस्ता ही मिल रहा है, महंगा मिल रहा है तो अभी बैंड बजाई। IMF की शर्तें ऐसी हैं कि ये उम्मीद है इस दफा 15 तारीख। पापा हमारा बाप ही IMF छोड़ने पड़े, लेकिन भाई इस दुनिया के अंदर अपना लो आज भारत ने मनवा लिया 100 मुल्कों को इनवाइट करके। और भाई 20 की एक्सेप्ट भी, यानी 100 और रह गए उनकी तरफ से भी। यूं ना भी करना कर, सारे देश हम ही भर लेंगे। और जो नहीं रहेगा वो अपनी नुकसान करेगा। वही ना। तो यार आप लोग बताओ कैसा लगा वीडियो। इधर ये वीडियो खत्म करते हैं, हमने बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, तो बाय।